नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, प्याज के दिन कैसे एक दिन के लिए 500 से 700 रुपये की तेज़ी देखने को मिली और किस प्रकार से फिर एकदम से 500 से 700 रुपये धड़ाक से दूसरे दिन ही प्याज के भाव इतने जल्दी क्यों गिर गए। तो किसान भाइयों, बहुत ही बड़ी ये बात है कि प्याज के भाव जो दोबारा से बढ़ने लगे थे तो फिर से बाज़ार में दोबारा से 500 से 700 रुपये की मंदी देखने को मिल गई है। क्योंकि किसान भाइयों, जैसे ही 14 तारीख को प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था तो सारी जितनी भी गाड़ियां थी वो बॉर्डर पर और बंदरगाह पर फंस चुकी थी। लेकिन फिर जैसे ही 15 तारीख से सरकार का विरोध प्रारंभ हुआ, जगह जगह किसानों और व्यापारियों ने विरोध किया, तो गवर्नमेंट ने एक चाल नहीं चली और किसान व्यापारियों को अपना माल निकालने के लिए बॉर्डर से अनुमति दे दी। तो वह अनुमति सिर्फ केवल बॉर्डर पर जो माल फंसा हुआ था उसको निकालने के लिए दी गई थी किसान भाइयों। और जो माल बॉर्डर पर व्यापारियों का फंसा हुआ था वह माल जैसे ही बॉर्डर से निकलने लगा तो एक दिन तो गया बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। लेकिन जैसे ही दूसरे और तीसरे एक सीमित समय के लिए अनुमति व्यापारियों को प्रदान की गई थी, लेकिन जैसे ही व्यापारियों ने अपना माल पड़ोसी राष्ट्रों के बॉर्डर पे पहुंचाया तो लगभग 4 से 5 दिन यानी कि 14 सितंबर से 18 सितंबर को आदेश मिला, जिससे कम से कम 5 दिन तक उनकी गाड़ियां और बंदरगाह पर माल फंसा हुआ रहा और उन गाड़ियों में माल इस तरह से बच चुका था कि प्याज काफ़ी मात्रा में लगभग ख़राब हो चुका था। जिसके कारण जैसे ही माल पड़ोसी राष्ट्रों में पहुंचा तो उन्होंने जो अपने एक्सपोर्टर व्यापारी थे इंडियन के, उनके प्राइस में कमी कर दी, जिसके कारण प्याज का और दूसरी बात जो गाड़ियां इधर और भी रुकी हुई थी तो सीमित समय के लिए अनुमति प्रदान करने के कारण बाकी की गाड़ियां समय पर बॉर्डर से नहीं निकल सकी और इधर ही रुक गई, जिससे कि काफ़ी की व्यापारियों का, एक्सपोर्टरों का माल ख़राब हो गया और उनको बहुत सारा माल समुंदर में फेंकना भी पड़ा। लेकिन जैसे ही इस प्रकार से सरकार द्वारा आदेश दिए गए थे तो वो वापस सीमित समय के लिए थे, उस समय में उनका माल नहीं निकल पाया और यहाँ पर ही वो इस माल को दोबारा से सफाई कर के भेजना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तब तक अनुमति का जो ऑर्डर था वो समाप्त हो चुका था और जो प्याज भारत में रहना था वो भारत में ही रह गया। तो थोड़ा बहुत तो उस प्याज को महाराष्ट्र की सभी मंडियों वगैरह में इन्होंने व्यापारियों और एक्सपोर्टरों ने भेजा है, लेकिन उसको उस प्रकार से उनको क्वालिटी का भाव नहीं मिल पाया और वह प्याज महाराष्ट्र, कर्नाटक इन तरफ सभी क्षेत्रों में भेज दिया गया, जो कि काफ़ी उसमें से ख़राब था। लेकिन दूसरी बात ये कि जो सरकार द्वारा यह भी डिसीजन ले लिया गया आनन फानन में कि जैसे ही प्याज प्रतिबंध लगाया गया और उसके साथ ही व्यापारियों का माल भी काफ़ी ख़राब हो गया और काफ़ी किसानों को नुकसान भी हुआ है। महाराष्ट्र में लगभग करोड़ों का नुकसान व्यापारियों और किसानों को काफ़ी हुआ है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी जैसे ही दोबारा से जैसे ही व्यापारी सक्रिय हुए प्याज खरीदने के लिए और स्टॉकर भी सक्रिय हुए तो फिर से गवर्नमेंट ने एक नई चाल चली है प्याज के दाम घटाने के लिए और जो नेपाल के पास प्याज स्टॉक था उस प्याज को आज भारत भर की मंडियों में भेजना शुरू कर दिया। जो कि प्याज की प्रमुख मंडियां थी वहां पर भेजना प्रारंभ कर दिया। लेकिन नेपाल के बाद भी किसान भाइयों इतना बड़ा स्टॉक नहीं है, इसलिए आप घबराएं नहीं। लगभग
5 से 7 दिन में नेफेड का माल अगर सारा निकल जाता है तो फिर से प्याज में आपको धीरे धीरे अभी भी वर्तमान समय में भी धीरे धीरे आपको दोबारा से तेज़ी 1-2 दिन बाद देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से कोई सरकार बड़ा कदम उठाती है या किसानों के हित में फैसला नहीं लेती हैं तो फिर से किसानों को प्याज सड़ने की संभावना भी हो सकती है और व्यापारियों को भी भारी नुकसान हो सकता है। अगर सरकार चाहे तो पड़ोसी राष्ट्रों को काफ़ी प्याज की ज़रूरत है और इससे भारत में जो आय होगी वो भी अच्छी होगी, लेकिन इस प्रकार का फैसला लेने में अभी सरकार समर्थ नहीं हुई है। इसके संबंध में भी लगातार मीटिंगें चालू हैं और महाराष्ट्र के काफ़ी किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं और पिछली बार तो वो थोड़ा बहुत सफल भी हुए थे। इस बार भी काफ़ी किसानों ने अपनी मांग रखी है, सरकार को जगह जगह ज्ञापन भी दे रहे हैं। फिर से अगर प्याज का निर्यात केंद्र सरकार शुरू करती हैं तो किसानों में हित में बहुत ही बड़ा फैसला होगा और जो किसानों के पास प्याज पड़ा है उसका उनको उचित मूल्य मिल सकेगा। तो सभी साथियों, किसान भाइयों, हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि किसानों को उनकी फसल का सही और उचित मूल्य मिल सके, इसके समर्थन में गवर्नमेंट को पड़ोसी राष्ट्रों जिनको प्याज की काफ़ी आवश्यकता है उन राष्ट्रों में प्याज को भेजना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।